फ्रेंड्स, तो आज हम कलरव कक्षा 5 पाठ 17 झांसी की रानी की समाधि पर पिछली वीडियो में हमने इसका 7 स्वर वाचन किया था। अब हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है शब्दार्थ। दिव्य चमकती हुई अति सुंदर, लघु छोटी, भग्न टूटी हुई, संचित इकट्ठा, फूल चिता जलने के बाद बची हड्डियां के अवशेष, मूल्यवती बहुत कीमती, निहित छिपा कर रखी हुई, निश्चित अर्धरात्रि, क्षुद्र जंतु छोटे जीव जंतु, गिरा वाणी। ये इसके शब्दार्थ हो गए। अब है बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। रानी की समाधि किन किन बातों की याद दिलाती है? इसका उत्तर है रानी की समाधि यह याद दिलाती है कि किस प्रकार स्वतंत्रता की रक्षा हेतु उन्होंने शत्रुओं से वीरतापूर्वक युद्ध किया। वह अपने अंतिम समय में भी संघर्ष से लड़ी और अंत में शहीद हो गईं। अगला प्रश्न है, रानी की समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी है, ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बाद में मिली स्वतंत्रता, जो कि 15 अगस्त 1947 का पूर्व प्रतीक था। पूर्व संग्राम के बाद लोग स्वतंत्रता के प्राप्ति हेतु जागरूक हो गए थे। गा, रानी की समाधि तथा अन्य समाधियों में क्या अंतर है? अन्य समाधियाँ चाहे बहुत सुंदर बनी हो, परंतु उनकी गाथा अर्धरात्रि में छोटे जीव जंतु ही गाते हैं, जबकि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की कहानी स्नेह और श्रद्धा के साथ कवियों की वाणी में अमर है। घा है, युद्ध भूमि में बलिदान के बाद वीर का मान बढ़ जाता है। इस कथन के समर्थन में कवि ने क्या कहा है? इस कथन के समर्थन में कवि ने ये उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार सोना आग में तपकर और निखर जाता है तथा मूल्यवान हो जाता है, उसी प्रकार युद्ध भूमि में बलिदान के बाद वीरों का सम्मान बढ़ जाता है। एक्सरसाइज है, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की अमर कहानी कवियों की वाणी में अमर हो गई है। वीरों की शौर्य गाथाएं कवि लोग स्नेह श्रद्धा के साथ बखान करते हैं। खा, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती है सोने की भस्म यथा सोने से। युद्ध में वीर गति पाने से वीर योद्धा का मान सम्मान बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ण भस्म स्वर्ण से भी मूल्यवान होती है। अगला है, सोच विचार बताइए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास में अमर क्यों है? तो ये आपको खुद सोच के बताना है कि ये आखिर उनका नाम इतना अमर क्यों है, हर कोई उनको क्यों जानता है। हम इसमें ऐसे बता सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी है और जो उन्होंने हमारे उसके लिए संघर्ष किया है, उसी के कारण उन्हें याद करा जाता है और इसलिए उनका नाम जो है अमर है। अगला है, भाषा के रंग। का वर्ग में दिए गए शब्दों के समानार्थी खा वर्ग में मिलान करने हैं। तो स्वतंत्रता का समानार्थी है स्वाधीन, तो हमें ऐसे कर देना है। रण का समानार्थी है युद्ध। गाथा का समानार्थी है कहानी। संचित का समानार्थी है एकत्र। गिरा का समानार्थी है वाणी, ये हमने उसमें भी देखा था शब्दार्थ में। और भस्म का समानार्थी है राख। तुम्हारी कलम से अपने आसपास की किसी महिला के द्वारा किए गए बहादुरी के कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। अब आप जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे जो किसी महिला ने कोई बहादुरी का काम करा हो, जैसे किसी बच्चे की जान बचाई हो या फिर किसी चोर को पकड़ा हो, ऐसे कोई किसी महिला ने काम करा है या कार्य करा है, तो वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब करने की बारी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी पर एक और कविता लिखी है, उसे पुस्तकालय से खोजकर पढ़िए। तो जो इस कविता की कवित्री हैं, उन्होंने एक और कविता जो है रानी लक्ष्मीबाई पे लिखी है, तो उसको आपको अपने पुस्तकालय में जाके ढूंढना है और पढ़ना है। कविता की 8 पंक्तियां याद कर कक्षा में हाव भाव के साथ सुनानी है। जो पंक्तियां हैं इस कविता की, इसमें से आप कोई सी भी 8 पंक्तियां याद कर लीजिए और आपको कक्षा में हाव भाव के साथ सुनाना है। गा, आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कुछ अन्य वीरों के नाम की सूची बनानी है। अब अकेली रानी लक्ष्मीबाई थोड़ी लड़ रही थी स्वतंत्रता के लिए, और भी लोग थे, तो आपको उनका नाम भी लिखना है और उनकी पूरी एक सूची बनानी है। 7वां है, मेरे 2 प्रश्न। कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। अब हम हर लेसन में करते हैं ऐसा, इसमें भी हमें 2 प्रश्न बनाने हैं। जैसे सबसे पहला है, झांसी की रानी की मृत्यु कैसे हुई? झांसी की रानी की स्मृतिशाला कहाँ है?
ऐसे आप प्रश्न बना सकते हैं। आपके 2 और कोई से भी प्रश्न हो सकते हैं तो आप वो लिख लीजिएगा। अब 8वां है इस कविता से। अब आपने इस कविता से क्या सीखा है वो लिखना है। मैंने सीखा हमें वीरता से काम करना चाहिए। अब खा है मैं क्या करूँगा या करूँगी। अब मैं वीरता से संघर्ष और चुनौती का सामना करूँगी। इसी के साथ ये लेसन पूरा होता है और ये वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।